हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम फिर से जुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 9 के साथ। इससे पहले हमने क्लास 7 के हिस्ट्री में चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था और आज हम क्लास 9 के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन्हें आपको समझना है और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इससे पहले भी हमने क्लास 6 की कंप्लीट हिस्ट्री को ख़त्म किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं आपके लिए रखे गए हैं इस चैप्टर के। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास के बारे में। तब महोदयपुरम का चेर राज प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। इस भाषा एवं लिपि का प्रयोग शासकों ने अपने अभिलेखों में किया है। सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का यह पहला उदाहरण है फ्रेंड्स। और केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृति महाकाव्यों पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चेर राज प्रायद्वीपीय है, ये किस भाग में है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। और यह किस राज्य का हिस्सा है, तो यह आज केरल राज्य का हिस्सा है। और ये किस शताब्दी में स्थापित किया गया, तो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। और इस पे यहाँ पे जो केरल राज्य है, यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहाँ की जो अभिलेख हैं, इसमें लिपि और भाषा में किसका प्रयोग किया है, तो शासकों ने इसमें भाषा और लिपि का प्रयोग किया है अभिलेखों में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का ये कौन सा उदाहरण है, तो आपका जवाब होगा यह पहला उदाहरण है, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि रंगमंच संस्कृति महाकाव्यों पर आधारित कौन सा राज्य है, तो आपका जवाब होगा केरल। अब हम बढ़ते हैं आगे। मलयालम की पहली साहित्यिक कृति 12वीं सदी में संस्कृति की ऋणी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलयालम की पहली साहित्यिक कृति कौन सी शताब्दी की संस्कृति की ऋणी है, तो 12वीं शताब्दी की, ठीक है। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। अगर पूछा जाए आपसे कि इस 14वीं शताब्दी में जो ग्रंथ था लीला तिलकम, ये कौन से प्रवाल शैली माने कौन से शैली में लिखा गया था, तो मणि प्रवालम, ठीक है। और यह किस पे आधारित है, तो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय पर। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हीरा और मूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका जवाब होगा हीरा और मूंगा। और ये कौन सा माने कौन से भाषा से संबंधित है, तो संस्कृति या क्षेत्रीय भाषा से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में, जो पूरे उड़ीसा में प्रचलित है फ्रेंड्स। इसका शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु के पर्यायवाची है। अगर आपसे पूछा जाए कि जगन्नाथी संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो। इसका यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का एक रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित कर स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। राजपूतों की कहानियां काव्य और गीतों में सुरक्षित है, जो चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये चारण भाटे ये लोग हैं, इनके द्वारा ये कहानियां और काव्य गीतों ये सब गाए जाते हैं। कथक और नृत्य के बारे में भी हम समझेंगे। तो कथक शब्द कहाँ से निकला है फ्रेंड्स, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया गया है, ठीक है। यह शब्द कथा से निकला है, कथक शब्द, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया गया है, तो इसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं की कहानियों के लिए किया गया है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक ने नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया था। कथक ने राधा कृष्ण के आख्यान यानी कहानियों लिंक नाट्य रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे रासलीला
कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे थोड़ा बहुत मुगल के बारे में। तो मुगल बादशाहों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। आगे चलकर कथक दो घरानों में, एक राजस्थान जो जयपुर में है और लखनऊ, इन दोनों में यह दो घरानों में यह आगे जाके विभाजित हो गया था। अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक कला के रूप में उभरा था और 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में फैला था। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा न पसंद परंतु गणिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। और ये क्या क्या था फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो नृत्य के रूप में जिसे इन समय शास्त्रीय रूप माना जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो कथक का तो आपको पता ही फ्रेंड्स उत्तर भारत में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, उड़ीसा का ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक ट्रिक है जो आपको चैनल पर करा दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं ट्रिक वाली वीडियो में, कि नृत्य से संबंधित ट्रिक से आप सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अभी डिस्कस किए हैं। आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ सकेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स, ट्रिक की बहुत ही अच्छी वीडियो इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।